हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर की थ्योरी फिनिश कर ली है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस। अब हम इसके एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, उसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने इसकी थ्योरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ए पार्ट। ए वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए जो 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जनरली यूज की जाती हैं आपको वो बतानी है। अब हमें पता है वो 3 क्वांटिटीज जो हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। पहला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ डिप एट अ लोकेशन इन साउदर्न इंडिया is about 18 degree. Would you expect a greater or smaller dip angle in Britain? सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमारा इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है और वो पोल के पास है या दूर है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एंगल ऑफ डिप है वो सबसे कम होता है इक्वेटर पे 0 और सबसे ज़्यादा होता है पोल पे। यानी कि जो लोकेशन पोल के जितना ज़्यादा क्लोज होती जाएगी वहाँ पे एंगल ऑफ डिप उतना ज़्यादा होता जाएगा। सो द एंगल ऑफ डिप एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन हाउ फार द पॉइंट इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द एंगल ऑफ डिप would be greater in Britain. It is about 70 degree than in southern India because the location of Britain on the globe is closer to magnetic pole. क्योंकि ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के काफ़ी क्लोज है तो इसलिए इसका जो एंगल ऑफ डिप है वो बड़ा होगा और लगभग वो 70 डिग्री होगा, जबकि साउदर्न इंडिया में ये कितना है 18 डिग्री, क्योंकि हम इक्वेटर के ज़्यादा क्लोज हैं, नॉर्थ पोल से काफ़ी दूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, वुड द लाइन सीम टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक मैप बनाएं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए तो आपको वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ग्राउंड से बाहर आती हुई नजर आएंगी या ग्राउंड के अंदर जाती हुई नजर आएंगी। देखिए, इट इज हाइपोथेटिकली कंसीडर्ड दैट ए ह्यूज बार मैग्नेट इज डिप्ड इनसाइड द अर्थ विद इट्स नॉर्थ पोल नियर द ज्योग्राफिक साउथ पोल एंड साउथ पोल नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। क्या होता है, अगर हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं तो ये मान लेते हैं कि उसके अंदर एक मैग्नेट गड़ा हुआ है जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिज्म है। तो उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो तो साउथ अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल की डायरेक्शन में है और जो उसका साउथ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन में है। अब क्योंकि मेलबर्न जो है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ है, यानी कि मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ पोल की तरफ, तो वहां से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हुई महसूस हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन ए कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन पॉइंट 2 इफ लोकेटेड राइट ऑन द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल। यानी कि अगर एक कंपास को जियोमैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ पोल के ठीक ऊपर रख दिया जाए तो उसके निडल किस साइड मूव करेगी। ये स्ट्रक्चर है, हमने ये जो बार मैग्नेट है इसके ठीक ऊपर मैग्नेटिक निडल रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस निडल से परपेंडिकुलर निकलेंगी जिसकी वजह से इसके कारण कोई टॉर्क इस मैग्नेटिक निडल पे नहीं लगेगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक निडल अब इस बार मैग्नेट के टॉर्क से बाउंड नहीं है, इसका मतलब ये कहीं भी मूव कर सकती है। इट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन।
If a compass is located on geomagnetic north pole or south pole, then the compass will free to move in the horizontal plane while Earth's field is exactly vertical to the magnetic pole. In such a case, the compass can point in any direction. Next question. The Earth's field, it is claimed, roughly approximates the field due to a dipole of magnetic moment 8 into 10 raised to the power 22 जूल पर टेस्ला. यानी कि ये माना जाता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल के बराबर है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 8 इंटू 10⁻22 जूल पर टेस्ला है, लोकेटेड एट इट्स सेंटर. चेक द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इन सम वे. अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है. हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे रखा है, 8 इंटू 10⁻22 जूल पर टेस्ला. रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट कैपिटल M बाय 4 पाई R क्यूब इक्वेटोरियल के लिए, जहां म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर. यह आ जाता है 0.3 गॉस. तो ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. नेक्स्ट, geologists claim that besides the main magnetic north-south poles, there are several local poles on Earth's surface oriented in different direction. How is such a thing possible? यानी कि जियोलॉजिस्ट को लगता है कि मेन जो मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ के, नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ, उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोकल पोल्स अर्थ के सरफेस पे अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं. हाउ इज सच ए थिंग पॉसिबल एट ऑल? ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? यस, देर आर सेवरल लोकल पोल्स ऑन अर्थ सरफेस oriented in different direction. A magnetized mineral deposit is an example of a local north south pole. देखिए हमने पहले भी बात की थी कि नेचुरल मैग्नेट भी अवेलेबल है. जब नेचुरल मैग्नेट है उसी जो रॉक्स हैं उनका भी कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो वो छोटे छोटे लोकल पोल्स की तरह एक्ट करता है. इसका मतलब अर्थ में ऐसा कई जगह पॉसिबल है. तो ये चीज़ पॉसिबल है. Answer the following questions. A part, the Earth's magnetic field varies from point to point in space. Does it also change with time? If so, on what time scale does it change appreciably? Answer, Earth's magnetic field changes with time. Yes. टाइम के साथ भी देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड अलग लगेगा, और आज अगर मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं और 1000 साल बाद देखें तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द सेम लोकेशन अलग मिलती है. इट टेक्स ए फ्यू 100 years टू चेंज बाय एन अप्रिशिएबल अमाउंट. द वेरिएशन इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द टाइम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड. यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम टू टाइम भी वेरी करता है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है. नेक्स्ट, द अर्थ्स कोर इज known to contain iron, yet geologists do not regard this as a source of Earth's magnetism. अर्थ के कोर में यानी कि बिल्कुल केंद्र में आयरन है, लेकिन उसके बाद भी जियोलॉजिस्ट को ऐसा नहीं लगता कि अर्थ के मैग्नेटिज्म का ये एक कारण हो सकता है. देखिए, अर्थ की जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो आयरन है वो मोल्टन फॉर्म में है. देखिए, अर्थ core contains molten iron. This form of iron is not ferromagnetic, hence this is not considered as a source of Earth's magnetism. देखिए, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें मैग्नेटिज्म हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आयरन अर्थ की कोर के अंदर जो है वो, जैसे मैंने बताया, मोल्टन फॉर्म में है, इसलिए वो फेरोमैग्नेटिक नहीं है, इसीलिए उसको अर्थ के मैग्नेटिज्म का एक सोर्स नहीं माना जा सकता. नेक्स्ट, द चार्ज करंट
in the outer conducting regions of the Earth's core are thought to be responsible for Earth's magnetism. What might be the battery, that is the source of energy to sustain these currents? जो अर्थ के आउटर रीजन में करंट्स हैं उनको भी अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है, और अगर ऐसा माने तो फिर उस करंट के लिए जो बैटरी का काम करेगा वो कौन है, यानी कि उस एनर्जी का सोर्स क्या है? The radioactivity in the Earth's interior is the source of energy that sustains the current in the outer conducting region of the Earth's core. These charged current are considered to be responsible for Earth's magnetism. इसके साथ साथ जो रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, लाइटनिंग्स होती हैं, वो भी एक बड़ा रीज़न है अर्थ के करंट का, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिज्म है. द अर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट 2 का. द अर्थ may have even reversed the direction of its field several times during the history of 4 to 5 billion years. How can geologists know about the Earth's field in such a distant past? यानी कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कई बार रिवर्स हुई है पिछले 4 to 5 बिलियन ईयर्स में, लेकिन जियोलॉजिस्ट को इस चीज़ का कैसे पता है? अर्थ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री टू 4 to 5 बिलियन ईयर्स. अब क्या होता है, आज की डेट में किसी जगह पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो उस जगह रॉक वगैरह में रिकॉर्ड हो जाता है, और उन रॉक्स को जब काफ़ी टाइम बाद खोद के देखा जाएगा तो वहाँ जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा वो उस टाइम का रिकॉर्डेड होगा. These magnetic field got weakly recorded in rocks during their solidification. यानी कि जब रॉक सॉलिड हो रही होती हैं तो उस समय उस जगह पे जैसा भी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टेट वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है. One can get clues about the geomagnetic history from the analysis of this rock magnetism. तो इस रॉक के मैग्नेटिज्म को स्टडी करके हम उस समय की जियोमैग्नेटिक हिस्ट्री को जान सकते हैं. नेक्स्ट, द अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इट्स dipole shape substantially at large distances, that is greater than about 30,000 किलोमीटर. What agencies may be responsible for this distortion? यानी कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डाइपोल शेप से चेंज हो जाता है अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस पे जाते हैं तो इस चेंज का क्या कारण है, कौन सी एजेंसीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? Earth's magnetic field depart from its dipole shape substantially at large distances because of the presence of ionosphere. In this region, Earth's field get modified because of the field of single ions while in motion. These ions produce magnetic field associated with them. देखो अर्थ के जो काफ़ी ऊपर है आइनोस्फीयर की लेयर होती है. आइनोस्फीयर में आयंस हैं जो रोटेट करते रहते हैं तो उनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक डाइपोल मूवमेंट बन जाता है. तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा हाइट पे जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डाइपोल शेप थी वो डिस्टॉर्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इंटरस्टेलर स्पेस हैज़ एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड of order of 10 to 12 Tesla. Can such a weak field of any use? आंसर देखिए. When a charged particle moves in a magnetic field, it is deflected along a circular path such that जो मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो BeV इज इक्वल टू mv²/r. यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा तो R आ जाएगा mv/BE. इस रेडियस के सर्कुलर पाथ में आपका चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है. अगर B कम है तो R ज़्यादा होगा. That means radius of curvature of path is very large. Therefore, over the gigantic interstellar distance, the deflection of charged particle become less noticeable. क्योंकि रेडियस बड़ा है तो आपको डिफ्लेक्शन बहुत कम नजर आएगा. Next, a short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla
experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to the power minus 2 joule. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? आपको टॉर्क दे रखा है, मैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है, थीटा दे रखा है और आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. वी नो दैट B इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला. टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क दे रखा है 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 जूल. एंगल फील्ड और बार मैग्नेट के बीच में 30 डिग्री. टॉर्क इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक मोमेंट M एज टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा. M इज इक्वल टू टॉर्क बाय B साइन थीटा. सारी वैल्यूज रख के हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0.36 जूल पर टेस्ला. Hence the magnetic moment of the magnet is 0.36 joule per Tesla. Next, a short bar magnet of magnetic moment M is equal to 0.32 joule per Tesla is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to its A. stable and B. unstable equilibrium? What is the potential energy of the magnet in each case? आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेट रखा जाता है वो दे रखा है. आपको बताना है कि किस ओरिएंटेशन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, किस में अनस्टेबल में होगा और दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. अब मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 0.32 जूल पर टेस्ला. एक्सटर्नल फील्ड है 0.15 A पार्ट. द बार मैग्नेट इज अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड एज बीइंग इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. यानी कि बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है. हेंस द एंगल थीटा बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री. सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस MB cos थीटा. वैल्यू पुट करते हैं cos 0 तो रिजल्ट आ जाता है माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल. नेक्स्ट, बार मैग्नेट इज ओरिएंटेड 180 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड. हेंस इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा. डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक इंडक्शन में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए. तो थीटा 180 हो गया. अब पोटेंशियल एनर्जी माइनस MB cos थीटा. वैल्यू पुट कीजिए. cos 180 जो है वो -1 होता है तो माइनस माइनस ये रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव. 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Closely wound solenoid of 800 tons and area of cross section 2.5 into 10 to the power minus 4 meter square carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which solenoid act like a bar magnet. Which is its associated magnetic moment? What is its associated magnetic moment? तो आपको बताना है एक तो कि किस सेंस में ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है और फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा. नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 800. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. करंट 3 एम्पियर. ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज बार मैग्नेट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अलोंग इट्स एक्सिस, दैट इज along its length. जैसे एक बार मैग्नेट की एक्सिस पे जितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, अगर हम सोलेनॉइड की एक्सिस पे देखें तो सेम उतना ही मैग्नेटिक इंडक्शन होता है. इससे पहले जो वीडियो हमने कल अपलोड की थी उसमें सोलेनॉइड एज बार मैग्नेट ये पूरा डेरिवेशन किया हुआ है. आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो. उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो हमारे पास फॉर्मूला होता है NIA. N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एरिया. सारी चीज़ें आपके पास हैं. उठा के वैल्यूज रख देते हैं और रिजल्ट आ जाता है 0.6 जूल पर टेस्ला. ये मैग्नेटिक मोमेंट. नेक्स्ट,
इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5, यानी कि इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें वो सोलेनॉइड जो है दैट इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla is applied, what is the magnitude of torque on the solenoid when its axis makes an angle of 30 degree with the direction of applied field? यानी कि वही पहले वाली सोलेनॉइड है हमारे पास, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो कितना टॉर्क डेवलप होगा, क्योंकि सोलेनॉइड मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रही है। डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी टॉर्क लगता है, तो इसका मतलब सोलेनॉइड पे भी लगेगा। तो आपको एंगल दे रखा है थीटा कितना होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है और मूवमेंट आप निकाल चुके हैं, तो टॉर्क आप निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है 0.25 टेस्ला, मैग्नेटिक मूवमेंट हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है 0.6 जूल पर टेस्ला। The angle theta between the axis of solenoid and the direction of applied field is 30. So, torque होता है mb sin theta। सारी वैल्यूज हम रख देते हैं, रिजल्ट आ जाता है 7.5 into 10⁻⁻2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of uniform magnetic field of 0.22 Tesla. A part, what is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment? First part, normal to the field direction. Second, opposite to the field direction. आपको एक बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो जो टॉर्क है वो कितना लगाना पड़ेगा, उस टॉर्क से कितना वर्क होगा अगर हम उस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइन करना चाहें और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करना चाहें। देखिए एम आपको गिवन है 1.5 जूल पर टेस्ला, फील्ड बी गिवन है 0.22 टेस्ला। फर्स्ट केस इनिशियल एंगल θ1 वो 0 है और फाइनल एंगल कितना है वो 90 है, क्योंकि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है, ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, आपको 90 पे अलाइन करना है। द वर्क रिक्वायर्ड टू मेक द मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज W इज इक्वल टू -mb cos θ0 माइनस cos θ1, cos θ0 माइनस cos θ1। अब थीटा नोट जो हमें फाइनली एंगल करना है, θ1 जो पहले था तो पहले 0 था बाद में 90 हो गया, रिजल्ट आ गया 0.33 इंटू 0 - 1 यानी कि 0.33 जूल। नेक्स्ट इनिशियल एंगल 0 है, फाइनल 180 है, तो इसी के अंदर हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला था वर्क डन का फॉर्मूला होता है -mb cos θ2 माइनस cos θ1। cos θ2 हमारे पास आपके सामने है 180 डिग्री है, θ1 जो है वो 0 डिग्री है, तो वैल्यू पुट करते हैं -1.5 into 0.22 cos 180 माइनस cos 0, तो cos 180 -1 होता है, cos 0 1 होता है, -1 -1 -2 और बाहर वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इट विल गिव रिजल्ट 0.66 जूल। अब इसके बी पार्ट में देखिए क्या है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केसेस 1 and 2। देखिए पहले केस में थीटा इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क जो होगा वो mb sin थीटा होता है, इट विल बी mb sin 90। एम आपके पास है, बी आपके पास है, वैल्यू रखते हैं तो रिजल्ट आता है 0.33 जूल। सेकंड केस के लिए क्या होगा, अब हमारे पास थीटा की वैल्यू θ2 के बराबर है, दैट इज 180। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं mb sin थीटा दैट इज mb sin 180, वो 0 होता है, तो 0 जूल। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन आपको नज़र आ रहा है इसको प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो।